अर्थ है। वाक कविता का अर्थ है वाणी, वाणी इसका अर्थ है। और अब हम शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ से। पहले पैराग्राफ में क्या बता रखा है पहले आप सुन लीजिए, ताकि आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए, ये पैराग्राफ और अच्छे से समझ में आए। कि कवित्री कहती है कि मेरा जीवन में जो सांसें हैं वो अब कम हो गई हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और मैं भक्ति में लगी हुई हूँ, और मेरी भक्ति से खुश होकर न जाने मेरे भगवान कब खुश होंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे। मेरा तो जो जीवन है वो ऐसे कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसमें से पानी टपकता ही जा रहा है। वो पानी क्या है? सांसें। वो सांसें टपकती ही जा रही हैं, और जो मेरे प्रयास हैं वो बिल्कुल व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरी जो पुकार है वो भगवान सुन ही नहीं रहे। मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, और मेरे पानी, मेरे सांसें रूपी पानी टपकता ही चला जा रहा है। कवित्री चाहती है कि वो अपने घर चली जाए, मतलब इस संसार रूपी सागर से पार होकर अपने घर चली जाए। अपने घर मतलब भगवान के पास। उसका सच्चा घर तो यही है, वही है, मतलब हर मनुष्य का सच्चा घर तो वही है, भगवान के पास। तो वो अपने घर जाना चाहती है, भगवान के पास जाना चाहती है, और इस संसार से मुक्ति पाना चाहती है। लेकिन उसके जो प्रयास हैं, भक्ति करने के तरीके हैं, वो व्यर्थ ही जा रहे हैं, उससे कोई उसको लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे ही कुछ बातें पढ़ेंगे, देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव यहां पर जीवन है, जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूं, किससे? कच्चे धागे की रस्सी से। और वो कच्चे धागे क्या हैं? वो सांसें ही हैं, या कमजोर नाशवान सहारे ही हैं। वो सहारे जो कभी भी टूट सकते हैं, वो कच्चे धागे हैं, कभी भी मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। तो मैं कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन को खे रही हूं, खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने मेरी पुकार को कब सुना जाएगा और मुझे भवसागर से पार लगाया जाएगा। भवसागर यानी संसार रूपी सागर से, देव मतलब भगवान। न जाने मेरी पुकार को भगवान कब सुनेंगे और मुझे भव रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपक रहा है कच्चे सकोरे में से। सकोरा होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन से जो पानी है वो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। और वो मिट्टी का बर्तन क्या है? उसका जीवन। और पानी है यहाँ पर सांसें। मिट्टी के बर्तन से सांसें टपकती ही जा रही हैं, यानी खत्म होती जा रही हैं, और मेरे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ में ही मेरे प्रयास जा रहे हैं, मतलब मेरी भक्ति करने का तरीका सफल नहीं हो रहा। जी में उठती रह रह हुक, हुक माने पीड़ा। मेरे मन में एक पीड़ा उठती है। किस तरह की पीड़ा है वो? घर जाने की चाह है गेरे। मेरी घर जाने की चाह ने मुझे घेर रखा है। इस तरह की पीड़ा मुझे रह रहकर उठती रहती है, यानी धीरे धीरे कभी कभी उठती ही रहती है। वो क्या है वो पीड़ा? वो अपने घर जाने की चाह, घर जाना, वो घर जाना चाहती है, भगवान के पास जाना चाहती है, और संसार रूपी सागर से मुक्त होना चाहती है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया पहले आप सुन लीजिए। कि जब भगवान की प्राप्ति करनी है इंसान को, तो उसके मन को, अपने मन को साफ करना होगा। मतलब साफ सा है कि किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह के बुरे विचार समाप्त होंगे, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और दुनियादारी से मुक्त होना होगा, मोह लगाव ये सब कुछ छोड़ना होगा, तभी एक सच्ची भक्ति हो सकती है भगवान की। तो वो मोह, जो लगाव है, वो कहां से उत्पन्न होता है? वो हमारी इंद्रियां ही उत्पन्न करती हैं। इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह। इससे क्या है? ये टारगेट से भ्रमित कर देती हैं ये इंद्रियां। मतलब अगर आप देख रहे हैं कुछ, उसकी तरफ ध्यान चला गया, भगवान से ध्यान हट गया, तो समझ रहे हो कि इंद्रियों की वजह से ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। तो यही कुछ ऐसी बातें इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि इंद्रियों को वश में करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। और उससे पहले कुछ एक और बातें भी हैं, वो भी सुन लीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा इंकारी। मतलब कितना ही खा लो, मतलब भगवान ने जो ये संसार दिया है, उस संसार में भौतिक वस्तुएं बहुत सी हैं। भौतिक वस्तुएं यानी अपने सुख सुविधा के लिए गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर, घर, या इस तरह की बहुत सी चीजें, बहुत से वाहन, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत सी और भी बहुत सी चीजें हैं। कितना ही खा लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, कितनी ही भौतिक वस्तुएं इकट्ठी कर लो, लेकिन ये इसको इकट्ठी करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा।
कुछ पाएगा नहीं। मतलब खा कितना ही खा लो, कितनी ही भौतिक वस्तुएं खा ली जाए, लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब जब इंसान मरेगा, मृत्यु की होती है जब, तब उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, भौतिक वस्तुएं कोई भी एक भी साथ नहीं जाती, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। और न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर नहीं खाएगा मतलब धन को इकट्ठा ही करता रहा, पैसा इकट्ठा ही करता रहा, तो बहुत पैसा हो जाने पर भी अहंकार आ जाता है। तो न खाकर भी बनेगा अहंकारी, अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब इंद्रियों को वश में कर, सम मतलब इंद्रियों को वश में करना, मतलब सम को खा लेना मतलब इंद्रियों को वश में करना। अगर इंद्रियों को वश में कर लेगा इंसान तो संभावी हो जाएगा। संभावी मतलब सबको समान रूप से देखना, और जब सबको समान रूप से देखेगा तो इंसान की जो मन की बुराइयां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो द्वार बंद है मतलब भगवान की प्राप्ति में रोक है, वो सब खुल जाएगी। वो उसकी जो सांकल लगी हुई है, उसकी जो बंद हो गया है दरवाजा, वो सब टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, यानी भगवान की प्राप्ति संभव हो जाएगी। इस पैराग्राफ में क्या बताया पहले आप सुन लीजिए कि कवित्री कहती है कि मैं पूरा जीवन एक ऐसी तपस्या करती रही, ऐसी भक्ति करती रही जिसका कोई लाभ नहीं था। मेरा पूरा जीवन ऐसा ही बर्बाद हो गया उस भक्ति करते में जो निरर्थक थी, जो बेकार थी। और जब मैं भगवान के पास जाऊंगी तो मैं उस भगवान को क्या दूंगी, मतलब मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। मतलब मैं अगर भगवान के पास पहुंचती हूं और उन्होंने मुझसे कुछ मांगा तो मैं क्या दूंगी, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा जीवन ऐसी भक्ति करने में गुजार दिया जो बेकार थी, जो निरर्थक थी। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा उदाहरण के साथ समझाया है। वो उदाहरण क्या है वो आप देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस पंक्ति के बारे में मैंने अभी नहीं बताया था, तो हम डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसके पास वह बुराइयां लेके नहीं आता। उसके जीवन में कोई बुराई नहीं होती जब आता है, मतलब उसका जब जन्म होता है। लेकिन जब वह जाता है तो उसके जाने के दौरान या जो जाने से पहले बहुत सी वो बुराइयां कर चुका होता है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। आई सीधी राह से, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सीधी राह से आता है, बिल्कुल उसके जीवन में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन गई न सीधी राह, जब वह जाता है तो वह सीधी राह से नहीं जाता, मतलब बहुत सी बुराइयां उसके साथ होती हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। सुषुम सेतु यहाँ एक एक तपस्या है। सुषुम सेतु पर डिटेल में न जाकर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये हठ योग है, एक तरह का हठ योग। वैसे नाड़ी रूपी पुल कहते हैं इसे, तो इतने डिटेल में आपको नहीं पता हो तो आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो हठ योग है। एक हठ योग भी एक तपस्या होती है जिसमें जिद कर ली जाती है, मात्र जिद है। तो वो ऐसी तपस्या है जो बेकार है। हठ योग करती रही, मतलब सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। दिन यहाँ पर जीवन के लिए आया है। पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा दिन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। और हठ योग करते करते पूरा जीवन मैंने हठ योग किया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब वो जेब टटोली यानी जब अंदर झांका, जब देखा समझा, तो मैंने कोड़ी न पाई, उस एक भी पैसा नहीं मिला। मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। किस तरह की प्राप्ति, कि मैंने अपने जीवन में कुछ भक्ति की ही नहीं, और जो की थी वो हठ योग थी, वो तो बेकार थी, निरर्थक थी, उसको तो क्या गिना जाए। तो कोड़ी न पाई मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने जब जेब को टटोला यानी अपने अंदर झांका तो फिर देखा तो कोड़ी भी नहीं मिली। यहां पर एक उदाहरण ये लिया गया है कि जब पहले नाव के द्वारा जब नदी को पार किया जाता था तो कुछ किराया नाविक को दिया जाता था। अब नाविक इसीलिए पैसा ले रहा है उनसे, उस टाइम जो भी उनका पैसा था, तो वो पैसा इसीलिए लेता है कि उसने उस आदमी को नदी पार करवाई है। तो यहाँ नाविक है भगवान, और नाविक ने जब नदी पार करवाई तो भगवान ने क्या पार करवाया इस संसार से, तो उसे कुछ तो देना होगा। तो वो लेगा क्या, वो पैसा तो लेता नहीं, वो लेगा सत्कर्म, यानी अच्छे कर्म, अच्छी भक्ति करना, ये सब चीजें उसको चाहिए। लेकिन कवित्री ने जब जेब टटोली, जब देखा तो कोड़ी न मिली, मतलब कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी सत्कर्म उसने नहीं किए थे, कोई अच्छी भक्ति नहीं की थी, इसकी वजह से वो कुछ नहीं दे पाई। तो अब वही लिखा हुआ है, माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं उस माझी को, माझी का मतलब होता है नाविक, लेकिन यहां भगवान के लिए लिया गया। तो उस नाविक रूपी भगवान को मैं अब क्या दूं, क्या उतराई दूं। उतराई माने मेहनताना, मेहनताना यानी उतरने के बदले में, नाव से जब उतरा जाता है तो फिर उसके बदले में उसको कुछ दिया जाता है, तो मैं उसको उतराई यानी वो एक तरह का किराया है। तो उसको क्या किराया दूं, उसको क्या उतराई दूं, क्योंकि मैंने जब जेब टटोली, जब देखा तो मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं
प्राप्त किया। मतलब जब मैंने मेरा जो जीवन था वो तो सारा हठ योग में बीत गया, मतलब निरर्थक भक्ति करने में बीत गया, जिसकी वजह से मुझे कौड़ी भी नहीं मिली जिससे मैं उस माझी को, उस भगवान को दे सकूं। अब इस आखिरी पैराग्राफ में कवित्री क्या बताती हैं कि हर जगह भगवान समाया है, हमें हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, भगवान तो हर जगह समाया हुआ है, हर जगह उसकी संतान है, हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग नहीं है, वो भी इंसान ही है, तो हमें इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब उसके बच्चे हैं। अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हो, मतलब आप इतने बड़े ज्ञानी ही हो, तो अपने आप में झांको, अपने अंदर देखो, भगवान वहीं पर समाया हुआ है, वही भगवान है, वही पहचान है उस भगवान की। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, देखिए। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब हर जगह, थल थल का अर्थ होता है हर जगह, बसता है शिव, शिव यानी भगवान, यहाँ पर पर्टिकुलर शिव के लिए नहीं, यहाँ भगवान के लिए आया हुआ है। तो हर जगह भगवान समाया हुआ है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, मतलब हमें हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि इतना बड़ा ही ज्ञानी है तू, इंसान को संबोधित करते हुए कवित्री क्या कहती है, इतना ही बड़ा तू ज्ञानी है तो अपने आप में झांक, अपने आप को जान, स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब भगवान, वही है भगवान से पहचान, वही भगवान की पहचान है। अगर तुम अपने आप को जान लोगे, अपने आप में झांक लोगे, वह भगवान को पहचानना ही है। मतलब हर इंसान के अंदर भगवान समाया है, तो वो जान लिया तो मतलब भगवान को जान लिया। इसी तरह की कविताएं आपकी क्लास के पाठ, आपकी क्लास के व्याकरण के टॉपिक अगर आपको देखने हैं